ये बृहदारण्यक उपनिषद का तृतीय अध्याय 8वां ब्राह्मण। इसमें जनक की सभा में याज्ञवल्क्य तथा गार्गी का विवाद है। तो इसके बाद वाचस्वनी गार्गी फिर दोबारा खड़ी हुई। उसने कहा, हे आदरणीय ब्राह्मणों, आज्ञा हो तो मैं याज्ञवल्क्य से 2 प्रश्न और करना चाहूँगी। अगर इन्होंने उनका उचित समाधान कर दिया तो आप समझ लो कि आप में से कोई इस ब्रह्मवेता को जीत न सकेगा। सबने एक स्वर होकर कहा, गार्गी पूछो। तो इसमें पहला प्रश्न है कि गार्गी ने पूछा। गार्गी ने कहा, हे याज्ञवल्क्य, देव से जो ऊपर है, पृथ्वी से जो नीचे है, देव और पृथ्वी के जो बीच में है, और जिसे भूत भवत भविष्यत कहा जाता है, वह सब किसमें ओतप्रोत है? याज्ञवल्क्य ने कहा, फिर तुमने ओतप्रोत की बात शुरू की। खैर सुनो, देव से जो ऊपर है, पृथ्वी से जो नीचे है, देव और पृथ्वी के जो बीच में है, और जिसे भूत भवत भविष्यत कहा जाता है, वह सब आकाश में ओतप्रोत है। फिर गार्गी ने पूछा आगे। गार्गी ने साहस बटोरकर पूछा, याज्ञवल्क्य, वह आकाश किस में ओतप्रोत है? याज्ञवल्क्य ने कहा, हे गार्गी, जिसमें आकाश ओतप्रोत है उसे ब्रह्मवेता लोग अक्षर कहते हैं। वह अक्षर अविनाशी तत्व न स्थूल है न अणु है, न ह्रस्व है न दीर्घ है, न अंगारे की तरह लोहित है, न घी की तरह स्निग्ध है, न छाया है न तम है, न आकाश है। यह तत्व असंग है, अरस है, अगंध है, अचक्षु है, अश्रोत्र है, वाक रहित, मन रहित, तेज रहित, प्राण रहित, मुख रहित, मात्रा रहित। इस अविनाशी तत्व के न कुछ भीतर है न बाहर है, न वह किसी को काता है न कोई उसे काता है। हे गार्गी, इसी अक्षर के शासन सूत्र में बंधे सूर्य और चंद्र अपने अपने स्थानों पर ठहरे हुए हैं। हे गार्गी, इसी अक्षर के शासन सूत्र में बंधे द्यावा पृथ्वी अपने अपने स्थानों पर ठहरे हुए हैं। हे गार्गी, इसी अक्षर के शासन सूत्र में बंधे निमेष, मुहूर्त, रात्रि, अर्धमास, मास, ऋतु, संवत्सर ठहरे हुए हैं। हे गार्गी, इसी अक्षर के शासन सूत्र में बंधी नदियाँ सफ़ेद बर्फीले पर्वतों से पूर्व को, पश्चिम को और भिन्न भिन्न दिशाओं को बह रही है। हे गार्गी, इसी अक्षर के शासन सूत्र में बंधे हुए मनुष्य दानियों की प्रशंसा करते हैं, देव लोग यजमानों की प्रशंसा करते हैं, और पितर लोग दरवी अर्थात होम की कड़ची को पकड़े मानो मानव सेवा की आहुति डाल रहे हैं। हे गार्गी, इस लोक में जो इस अक्षर को बिना जाने यज्ञ याग आदि में लगा रहते हैं, या अनेक वर्षों तक तप में लीन रहता है, उसके यज्ञ याग तप का अंत आ ही जाता है। हे गार्गी, जो इस अक्षर को बिना जाने इस लोक से प्रयाण करता है, वह कृपण है। कृपा का, दया का पात्र है। हे गार्गी, जो इस अक्षर को जानकर इस लोक से प्रयाण करता है, वह ब्राह्मण है, ब्रह्म का वेता है। हे गार्गी, यह अक्षर स्वयं अदृष्ट होने पर भी दृष्टा है, स्वयं अश्रुत होने पर भी श्रोता है, स्वयं अमत होने पर भी मनता है, स्वयं
अविज्ञान होने पर भी विज्ञाता है। इसे भिन्न अन्य कोई दृष्टा नहीं, इससे भिन्न अन्य कोई श्रोता नहीं, इससे भिन्न अन्य कोई मनता नहीं, इससे भिन्न अन्य कोई विज्ञाता नहीं। हे गार्गी, इसी अक्षर में यह आकाश ओतप्रोत है। तब गार्गी कहने लगी, हे पूजनीय ब्राह्मणों, यही बहुत समझो, जो इस ब्रह्मवेता को नमस्कार करके छूट जाओ। तुम में से कोई इस ब्रह्मवेता को कभी न जीत सकेगा। इतना कहकर वाचस्वनी गार्गी चुप होकर बैठ गई। बहुत सुंदर था, इसलिए मैंने सोचा कि वीडियो बनाऊं। सबको नमस्ते, ओम।